विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है परिवर्तनी एकादशी। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जलझूझनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब है और इसकी पूजन विधि क्या है। परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक पारण करने का मुहूर्त है। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी का व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहे फल की प्राप्ति मिलेगी। अब हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें और फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें और उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें और व्रत रखने का संकल्प करें। अब भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल चढ़ाएं, साथ में धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी की कथा करें और सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब हम करेंगे व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो।
इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा दिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही समेत चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।